साथियों नमस्कार। आज हिंदी की कक्षा 9वीं में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा परिचय इंदिरा रायकवार, उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय नूतन सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हूँ मैं। बच्चों, आप क्षितिज भाग 1 का पाठ 9 पृष्ठ क्रमांक 89 निकाल लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। बच्चों, आपने पूर्व की कक्षा में कई कवियों के दोहे सुने होंगे, पढ़े होंगे, अंताक्षरी भी सुनी होगी। इसके लिए मैं आपको एक दोहा सुनाती हूँ और आप उसे पता लगाइए कि ये कौन से कवि का दोहा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ा रहने दो म्यान। तो बच्चों, आप जान गए होंगे कि मैं किस कवि की बात कर रही हूँ। हाँ बच्चों, मैं कबीरदास जी के बारे में बात कर रही हूँ। ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम कवि का साहित्यिक परिचय जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 बनारस काशी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1518 से मगहर में मानी जाती है। परंतु कुछ पुस्तकों में संवत 1455 कबीरा काशी जान, 1575 मगहर कियो प्रयाण। कबीरदास जी की जन्म और मृत्यु को लेकर बड़ी किंवदंतियां हैं और हमारी ये नए पाठ्यक्रम की पुस्तक में सन 1398 दिया है, 1518। अतः हमें नई पुस्तक एनसीईआरटी के अनुसार ही याद रखना है और दोनों ही जन्म तिथियों के अनुसार कबीरदास जी ने 120 वर्ष का जीवन जिया है। कबीरदास जी ने कभी भी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु ये संत थे। सत्संग, पर्यटन और अनुभव से इन्होंने बहुत कुछ सीखा और सीखने के साथ साथ समाज में व्याप्त जो कमियां थी, नीति शिक्षा को देने के लिए इन्होंने अपने दोहों में जन मानस को शिक्षा दी है। इनके काव्य का जो भाव है वो समाज सुधारक के रूप में है, गुरु की महिमा का महत्व के रूप में है। समाज सुधारक के रूप में इन्होंने बहुत काम किया और समाज में व्याप्त आडंबरों को इन्होंने दूर किया। इन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खात संसार। या इसका तात्पर्य है कि कबीरदास जी कर्म के महत्व को जानते थे और धार्मिक पूजा पाठ को मस्जिद मंदिर में जो हम आडंबर करते हैं उसके वो घोर विरोधी थे। उन्होंने समाज में वाणी को महत्व दिया, सब प्रेम से बोले इसको महत्व दिया, सामाजिक समरसता को महत्व दिया कि सब मिलजुल कर रहे, अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर प्रहार किया। योग साधना और दार्शनिकता इनके काव्य में दिखाई देती है। कबीरदास जी का व्यक्तित्व जो है विलक्षण प्रतिभा एवं समाज सुधारक के रूप में थे। ये निर्भीक संत हैं। ये अपनी बात को बड़ी निर्भीकता से कह जाते हैं और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, बीजक में है और गुरु ग्रंथ साहब में देखने को मिलती है। लेकिन कबीरपंथी जो लोग हैं वह बीजक को प्रामाणिक रचना मानते हैं, जिसमें साखी, सबद और रमेनी 3 भाग हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं और इनके जो कला पक्ष को अब देखते हैं बच्चों। कला पक्ष में इन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा पचमेल खिचड़ी कहलाती है। चूंकि ये संत थे, जगह जगह जाते थे, इसलिए इनके काव्य में
अनेक भाषाओं के शब्द सम्मिलित हो गए हैं, जैसे राजस्थानी, अरबी, उर्दू, ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली। और इन्होंने जो अपने काव्य की रचना की है वो मुक्तक काव्य और दोहा छंद में इन्होंने लिखा है। इनकी जो शैली है बड़ी उपदेशात्मक शैली है। इनके काव्य में रूपक अलंकार, अन्य के अलंकारों का प्रयोग किया है और काव्य में उलट वासियों का प्रयोग करते हुए इन्होंने रहस्यात्मक बात को कही है। उलटवासी है बच्चों, आगे की बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। कबीरदास जी की जो भाषा है वो अत्यंत सरल है लेकिन तीखी और व्यंग युक्त है। वे अक्खड़ और स्पष्टवादी कवि हैं। अपने जमाने में इन्होंने धर्म के को लेकर इतनी स्पष्ट बातें कही, ये अत्यंत निर्भीकता की बात है। उन्होंने कहा, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर चलकर मुल्ला बाग देख, क्या बहरा हुआ खुदाए। इतना साहस कोई भी कवि आसानी से नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ किसी एक धर्म विशेष के लिए कहा है, उन्होंने सभी धर्मों के लिए जो आडंबर करते हैं उस पर प्रहार किया है। ये कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल खोए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल आप ना खोजा मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास जी ने समाज में धर्म, रीति, नीति, अध्यात्म के विषयों पर विस्तार से अपने काव्य में विषय को महत्व दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं। साहित्य में निर्गुण भक्ति स्थान में आएगा बच्चों। निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के आप प्रतिनिधि कवि हैं, आप सूफी संत कहलाते हैं और भाषा के डिटेक्टर भी कहलाते हैं। अब हम साखी क्रमांक 1 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, साखी का अर्थ होता है कि किसी बात के सत्य होने का साक्ष्य। अब हम एक बार सारे पदों का सस्वर वाचन करते हैं, जिससे आपको पाठ के अंत में एक गतिविधि दी गई है, उसे करने में सहायता प्राप्त होगी। मांग सरोवर सुभर जल, हंसा कैली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनत न जाहि कबीरा, अब उड़ी अनत न जाए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए। हस्ती चढ़ी है ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, फूकन दे झके मारे कबीरा, फूकन दे झके मार। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो तुम के निकट न जाए कबीरा, जो तुम के निकट न जाए। खाबा फिरी काशी भया,
रामई भया रही, मोटे चूल में दा भया, बैठी कबीरा जीव कबीरा, बैठी कबीरा जी। ऊंचे कुल का जमनिया, जय करणी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। तो बच्चों, आपने स्वस्वर वाचन सुना। अब आप भी इन दोहों को गाने का प्रयास करें और अंताक्षरी में ये गाएं, जिससे आपके साहित्य का विकास होगा। अब हम इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। बच्चों, संदर्भ में आता है कि ये छंद कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। तो इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत साखी दोहा छंद में लिखी गई है, इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग में आएगा कि इस पद में क्या बात विशेष रूप से कही गई है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कवि ने कुंडलिनी में स्थित सहस्त्रार शून्य में ध्यान लाभ को बताया है। बच्चों, यहाँ दो अर्थ चल रहे हैं। वास्तविक जो अर्थ दिखाई दे रहा है, सामने जो दिखाई दे रहा है, वह है कि मानसरोवर में हंस तैर रहे हैं और मोती को चुग रहे हैं। लेकिन कवि ने इसके माध्यम से हमारी जो मेरु रज्जु है, जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसके विषय में कहा है। आइए हम इनके कठिन शब्द जान लेते हैं। मानसरोवर का अर्थ है तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर सरोवर, और दूसरा अर्थ है मन रूपी सरोवर। सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ, हंसा हंस, और यहाँ पर आत्मा से तात्पर्य है। कैली का अर्थ है क्रीड़ा माने खेलना, कराही माने करना, मुक्ता फल माने मोती, और चुगे माने चुगना, अनंत माने अन्यत्र। और एक शब्द मुक्ता और दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसका अर्थ है स्वतंत्र रूप से। आइए हम इनकी व्याख्या देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में कहा है कि जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील में हंस दूर दूर से आकर उस आनंद को लेते हैं, वह स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए मोती चुगते हैं और आनंद उठाते हैं, उसी प्रकार आत्मा रूपी हंस मन रूपी सरोवर में परमात्मा रूपी अमृत से में डूब कर आनंद को प्राप्त कर रही है, उसमें वह क्रीड़ा करता है। बच्चों, यहाँ पर उमे शब्द लिख गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। और परमात्मा रूपी मोती को चुगता है। इस अनंत आनंद को छोड़कर वह कहीं और जाना नहीं चाहता। जहां पर कभी कहना चाहता है कि संसार में हम आनंद के साथ जीवन जीते हैं और कहीं और जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम धोखे में आ जाते हैं कि ये संसार ही हमारा सब कुछ है। इसमें विशेष लिखेंगे, कैली कराही और मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए कैली कराही में का वर्ण की आवृत्ति हुई है और मुक्ता फल मुक्ता में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर ध्यान के महत्व को बताया गया है। अब हम दूसरी साखी को पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढता मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत कोई। बच्चों, यहाँ संदर्भ पहले की तरह आएगा कि प्रस्तुत पद कबीर की साखियों शब्द से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। और प्रसंग आएगा कि संसार में ईश्वर के प्राप्त हो जाने पर या अच्छे लोगों से मिल जाने पर हमारे जो दुर्गुण है वो सब अमृत तत्व में बदल जाते हैं। कवि कहते हैं कि प्रेमी भक्त ईश्वर को ढूंढ रहा है, परंतु वह मिल नहीं पा रहे, यहाँ वहां भटक रहा है, लेकिन वह मिल नहीं पा रहे। और जब उसने एक छोटी सी कोशिश की कि संसार में जो हम सबसे प्रेम से मिले, सबके साथ प्रेम सद्भावना का व्यवहार करें,
तो हमें ईश्वर तुरंत मिल जाता है। यहाँ पर परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि तू कहाँ कहाँ मुझे ढूंढता फिर रहा है और तुझे आज तक मैं नहीं प्राप्त हुआ। मैं तो तेरे हर ईश्वर, हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में निवास करता हूँ, और जैसे ही तुम सबसे प्रेम पूर्वक रहना शुरू कर दोगे, मैं तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाऊंगा, और तुम्हारे मन की जो मलिनता है, विष है, वह सब अमृत में बदल जाएंगे, सारे सद्गुण आ जाएंगे। इसमें विशेष में आएगा उपमा अलंकार है और एक रूपक अलंकार भी है, क्योंकि प्रेमी शब्द में उपमेय का उपमान कर दिया है, ईश्वर तत्व, ईश्वर का उपमान कर दिया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीची डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ देख लें। हस्ती माने हाथी, दुलीची माने आसन, डारी माने बिछाना, स्वान माने कुत्ता, और भूखन माने भौंकना, झक माने मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये तो मुहावरा है, कहावत है, लेकिन कबीरदास जी इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने ज्ञान को हाथी के समान बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार हाथी पर बैठा हुआ महावत दुलीचा माने आसन डालकर आराम से बैठकर चलता जाता है और पीछे पीछे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। उसी प्रकार साधक को अपने ज्ञान साधना में ध्यान लगाना चाहिए और सहज साधना के लिए आसन डालकर बैठ जाना चाहिए। ये संसार में आलोचना करने वाले बहुत लोग हैं, वह कुत्ते के समान हैं, उन्हें भूखने दो, एक दिन थक हार कर वो चुप शांत बैठ जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ज्ञान को हाथी की उपमा दे दी है और सहज साधना को दुलीची आसन की उपमा दी है, उपमान किया है, और स्वान रूप संसार में कुत्ते का आरोप कर दिया है। और यहाँ पर झकमारी जो शब्द आया है, ये मुहावरा है। तो कवि ने अत्यंत सुंदर रूप से आपके सामने ये साखी प्रस्तुत की है। इसमें विशेष में यही आएगा, रूपक अलंकार और सांग रूपक और ये मुहावरा। अब हम तीसरे साखी की ओर बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, भेदभाव। कारणे माने कारण, निरपक माने निष्पक्ष और सुजान माने ज्ञानी। प्रसंग है कि कवि कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति या ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए किसी भी धर्म में नहीं पड़ना चाहिए। पक्ष विपक्ष अर्थात अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए। ये सब भुलाकर जो आगे बढ़ता है वही संत ज्ञानी बनता है। व्याख्या में लिखेंगे, भावार्थ में ये लिखेंगे कि इस संसार में लोग पक्ष विपक्ष, अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को निकृष्ट बताते हैं, निंदा करते हैं। ऐसे लोग कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब भुलाकर निरपक्ष होकर, निरपेक्ष होकर हरि का भजन जो करता है वही संत ज्ञानी बनता है। इसमें सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है और हमें अध्यात्म की प्रेरणा दी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर से जीविता, जो धूके निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर से जीविता, जो धूके निकट न जाई।
यहाँ पर कठिन शब्दार्थ है। मुआ माने व्यक्ति, खुदाई माने खुदा, दुहु माने दोनों के, निकट माने पास। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। प्रसंग आएगा कि हिंदू मुस्लिम धर्म से दूर जाकर मनुष्यता का धर्म अपनाने की प्रेरणा दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू व्यक्ति राम राम जपता है, मुसलमान खुदा जपता है, परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों को ही ईश्वर प्राप्त नहीं होते। दोनों एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, जबकि जीवित व्यक्ति वही है जो स्वयं को दोनों धर्मों से दूर रखता है और मनुष्य धर्म को मानता है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। यहाँ बच्चों काबा शब्द का अर्थ है मुसलमानों का तीर्थ, और काशी का अर्थ है हिंदुओं का तीर्थ स्थान, और चून का अर्थ है आटा, मैदा उससे बारीक आटा, और जीव माने भोजन करना। संदर्भ पहले की तरह आएगा और प्रसंग आएगा कि कबीर कहते हैं कि काबा और काशी सब एक ही है, राम और रहीम एक ही है। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसके लिए राम रहीम काबा काशी किसी में भी कोई अंतर नहीं रह जाता। इसका भावार्थ है कि काबा फिरी, काबा गए तो वह काशी बन गया, काशी गए तो काबा बन गया। अर्थात काबा काशी राम रहीम सब एक ही है। जिस प्रकार मोटा अनाज पिसता है तो वह आटा बन जाता है, मैदा बन जाता है, जिसे बैठकर हम सब खाते हैं, भोजन करते हैं। अर्थात जब ईश्वर हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें कहीं पर भी कोई अंतर नहीं लगता, हम मिलजुल कर रहते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। बच्चों इसमें विशेष लिखेंगे कि कबीरदास जी ने यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा सरल सुबोध है। अब हम अगले पद की ओर चलते हैं। ऊंचे कुल का जमनिया, जो करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। संदर्भ पहले की तरह लिखेंगे और प्रसंग है कर्मों की महत्ता को बताया गया है। इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। जनमिया माने जन्म लेना, करनी माने कार्य, सुब्रन माने स्वर्ण, और सुरा माने शराब, सोई माने होना। इसका भावार्थ बच्चों इस प्रकार देखेंगे, समझें आप। ऊंचे कुल का जन्म, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता जब तक कि उसके कर्म ऊंचे ना हो। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि सुरा भरी हो, शराब मदिरा भरी हो, तो उसकी प्रशंसा नहीं होगी, सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। इसका विशेष लिखेंगे कि हमें नीति शिक्षा दी है यहाँ पर, और कुल की अपेक्षा कर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया है। हमें नीति उपदेश दिया हुआ है कि हमें सदैव ऊंचे अच्छे कर्म करना चाहिए। बच्चों आपने ऐसे राजाओं के नाम सुने होंगे जो कुल से ऊंचे थे लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए उनका नाम नहीं है। और कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया और महान कार्मिक काम किए, इसलिए उनका नाम है। ऐसे भी हमारे कविगण हैं, जैसे कबीर, सूर, तुलसी, जो ऊंचे कुल में जन्म नहीं लिया था, उनके कर्म ऊंचे थे, इसलिए उनका आज तक बहुत महानता के साथ नाम लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सबद पद। सबद का अर्थ होता है पद। वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में,
कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। इसका संदर्भ प्रस्तुत पद शब्द कबीरदास जी द्वारा रचित है। प्रसंग है कि हम ईश्वर को मंदिर मस्जिद काबे कैलाश में ढूंढते हैं, धार्मिक आडंबरों में ढूंढते हैं, योग वैराग में ढूंढते हैं और कहीं पर भी वह प्राप्त नहीं होते हैं। वह तो सब श्वासों की श्वास में ही है। भावार्थ लिखेंगे कि प्रभु कहते हैं, निराकार ब्रह्म कहते हैं कि मुझको तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूं। ना मैं देवल में, देवल का अर्थ है मंदिर और मस्जिद, तो आप जानते ही हैं मस्जिद ना तो मैं देवालय में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना कावा में हूं और ना कैलाश पर्वत पे हूं, ना ही मैं किसी क्रिया कर्म में हूं, बलि दान हवन पूजन इत्यादि क्रिया कर्म में नहीं हूं, ना ही मैं योग में हूं, ना बैरागी बनने में हूं। तुम मुझे खोजना चाहो तो मैं पल भर की तलाश में मिल सकता हूं। कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधु, मैं ईश्वर तो सब लोगों की सांसों में बसता है, हर प्राणी की सांसों में बसता है। अगर तुम प्रेम से सच्चे दिल से मुझे खोजने का प्रयास करो तो मैं पल भर की तलाश में तुमको मिल जाऊंगा। बच्चों, अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। यही आपका गृह कार्य होगा। काबा और रहीम किसके प्रतीक हैं? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की श्रेष्ठता किसके कारण होती है? तीसरा प्रश्न है, साधु लोग सोने के कलश की निंदा क्यों करते हैं? आपको एक प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों, और किताब से इनके उत्तर छांटकर लिखना है। किसके नष्ट होने से राम और रहीम में अंतर नहीं रह जाता? सदुक्कड़ी भाषा किस कवि की कही जाती है? कबीर ने मनुष्य को किन कर्मों से बचने की प्रेरणा दी है? परमात्मा को पाने के लिए क्या होना आवश्यक है? कबीर के अनुसार हर एक व्यक्ति के मन में कौन व्याप्त है? किसकी आंधी आने से भक्त के मन का भ्रम दूर हो जाता है? किसे अपनाने से सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं? और कबीर के दोहे में किस ज्ञान को महत्व दिया गया है? तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने ये कबीर की साखियां और शब्द अच्छे से समझे होंगे और समझ आया होगा आपको। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो अपने विषय शिक्षक से संपर्क करें और इन पदों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। इसके भाग 2 को हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।